बबलू शुक्ला जी, करौली से। राधे 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 राधे। राधे। श्री राधा मदन मोहन जी महाराज की जय। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अपने इष्ट को कैसे पहचाने? भगवान के सभी रूपों में, देवी देवताओं में गहरी आस्था है, लेकिन इष्ट को कैसे पहचाने? गुरु प्रदत्त सदगुरु का आश्रय लिया जाता है। जो सदगुरुदेव भगवान नाम और गुरुदेव जो रूप देते हैं आराध्य देव का, वही सिद्ध होता है। उसी से प्रियता अपने हृदय की होती है। गुरु प्रदत्त नाम और गुरु प्रदत्त रूप। जैसे भगवान विविध रूपों में हैं, सब हमारे ही भगवान हैं, लेकिन प्रियता, प्रीता माने प्रेम। हम प्रेम सब रूपों से तो नहीं कर सकते। प्रेम किसी एक रूप से किया है। प्रेम गलियति सांकरी तामे दो न समाये, उसमें तो अब हम कैसे चयन करें? हमारा तो मन सब में राजी है। तो गुरुदेव ने जो हमें नाम दे दिया, जो हमें रूप दे दिया, आजीवन अनन्य भाव से उसी में लग गए तो उससे अनुभूति हो जाती है। तो इसके लिए गुरुदेव का वर्ण किया जाता है कि गुरुदेव जो हमें नाम रूप दे दे, फिर उस पर हमें फिर गुरुदेव भाव भी देते हैं कि हम प्रभु को अपना मित्र मान के भज सकते हैं, या पुत्र मान के, या पति मान के, या उनका दास मान के, या विविध भाव हैं भगवान के। तो गुरुदेव वो भाव भी देते हैं, और कैसे वो भाव से हमें मिलेंगे वो मंत्र देते हैं, और किन से हमें मिलना है वो उपासना बताते हैं। उपास्य देव, उनका धाम, सब परिचय। तभी तो कहा है चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। तो हम गुरुदेव का आश्रय लें और उनके द्वारा बताए हुए नाम मंत्र उपासना में लगे तो प्रश्न खत्म हो जाएगा। और अपने मन की पूछो तो सब में राजी है वो। प्रभु में क्या, वो तो विषय में भी राजी है, भोगों में भी राजी है, संसार में भी राजी है। आप विचार करके देख लीजिए, क्या मन प्रभु में केवल राजी है क्या? वो तो भोगों में भी राजी है, पापाचरण के लिए भी राजी है। तो इसकी बात तो कोई विश्वसनीय नहीं है। अभी ये प्रभु को कहेगा कि मेरे प्रीतम, फिर किसी संसारी वस्तु व्यक्ति स्थान को प्रीतम मान लेगा। तो हम गुरुदेव पर आश्रित हों, गुरु कृपा ही केवलम, वही हमको सच्चे पथिक बनाएंगे, सच्चा मार्ग देंगे, सच्चे उपासना देंगे। तो गुरुदेव का वर्णन करें जी। मुरारी तिवारी जी, श्री हरिवंश। हर हर महादेव। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम शिव भक्त हैं। महाराज जी, जैसे हम नाम जप राधा राधा करते हैं, क्या वैसे ही हम पार्वती पार्वती या सीता सीता जप कर सकते हैं? और इष्ट देव महादेव हो तो नाम जप क्या करें? देखो, इसीलिए गुरु का वर्ण किया जाता है। परमार्थ पथ के पथिक की पुष्टता बिना गुरुदेव के नहीं होती है। वैसे मनमानी जो मनावे भगवान के नाम जप करो, मंगलमय है। वो जब कृपा करेंगे, नाम जप का फल होगा, तब सदगुरुदेव की प्राप्ति होगी। पर वस्तु तत्व का बोध या सिद्धावस्था गुरुदेव की कृपा से होती है। तो गुरुदेव जो हमें मंत्र देते हैं, जो उपासना देते हैं, जो मार्ग देते हैं, वही आचार्य परंपरा से चला रहा है, वही सिद्ध होता है। मनमानी तो बहुत कुछ आज हो रहा है, लेकिन आचार्य परंपरा से, गुरु परंपरा से जो, वही सिद्धावस्था को प्राप्त होते हैं। सिद्धावस्था का मतलब उनको तत्वबोध या भगवत प्रेम जिस भाव से चला जाता है, भगवान वैसे ही अनुभव कराते हैं। ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। हम, मुझे लगता है बच्चा पहले गुरुदेव का वर्णन करे, फिर गुरुदेव जो नाम मंत्र दे उसे निष्ठा पूर्वक स्वीकार। निष्ठा मतलब किसी भी स्थिति में गुरु वाक्यों का उल्लंघन ना हो, तो भगवान हृदय में ही बैठे अनुभव में आ जाएंगे। उन्हीं भगवान को आप माँ कह दो, पिता कह दो, मित्र कह दो, पति कह दो, प्रीतम कह दो, जो चाहो कह दो, गुरु कह दो, चेला कह दो, वो सब वही सब है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, वही सब रूपों में आप जो भाव करना चाहो, उसी भाव की पूर्ति के लिए वो आपके सामने आ जाएंगे। देखो, जगत गुरु भगवान की श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, उनको कुछ पढ़ना है। संदीपनी जी गुरु आसन में बैठे हैं, भगवान नीचे बैठे, शिष्यत्व स्वीकार किए। वशिष्ठ जी उपदेश कर रहे हैं, योग वाशिष्ठ का भगवान श्री राम सुन रहे हैं। विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं, चरण चाप रहे हैं। तो हमारे भगवान का स्वभाव ऐसा है कि जैसे भाव से चाहो वैसे। निराकार मानो तो तत्व स्वरूप में अनुभव करा देंगे, साकार मानो सच्चिदानंद विग्रह तनुधारी आपसे वैसे मिल लेंगे। आप जो भाव करें, जैसे भाव करें, पर वो गुरुदेव प्रदत्त होने चाहिए। हमारे पर्सनल भावों से भगवान की प्राप्ति नहीं होती।
हमारे जो गुरुदेव प्रदत्त भाव होते हैं उससे भगवान की प्राप्ति होती है। जो हम पर्सनल साधना करते हैं उसका सीधा फल होता है कि गुरुदेव की प्राप्ति होना। जो शब्द ब्रह्म के पारगामी विद्वान और पर ब्रह्म की अनुभूति से युक्त ऐसे गुरुदेव का मिलना केवल भगवत कृपा से ही होता है। और ऐसे गुरुदेव के ही वचनों पर हम दृढ़ हो जाएं तो अमोघश्च निश्चित उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महत् संगस तो दुर्लभ हो, लेकिन खास बात है कि दुर्गमों, उनका निर्वाह कर पाना, उनकी आज्ञा पे चलना, ये बहुत कठिन होता है। गुरु बनाने वाले तो सैकड़ों मिल जाएंगे, लेकिन गुरु की मानने वाले कोई एक दो होंगे, और जो गुरु की मान लिया वो गुरु स्वरूप हो गया। अमोघश्च तस्मित् त्यजने भेदा भावात, वो वही स्वरूप हो जाता है, भेद का भाव हो जाता है। सच्चिदानंद बपू गुरु स्वरूप अनुभव करता है अपने को। इसलिए भाई हमारी प्रार्थना तो यही कि क्योंकि जो कुछ प्राप्त होता है वो गुरु परंपरा से, गुरु प्रसाद से होता है। तो किसी संत महापुरुष को जिससे तुम्हारा मन मिले, जिससे तुम्हारी श्रद्धा विश्वास, क्योंकि ये किसी के द्वारा इंगित करने से नहीं होता, ये स्वयं का वर्ण होता है। जिसके दर्शन से, संभाषण से, जिनके पास बैठने से हमारे हृदय में आ गया कि जिनकी हम खोज कर रहे थे मेरे प्रभु मिल गए, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ये मेरे पर ब्रह्म परमा, बस वहीं से भाव बन जाएगा। बस उनके चरणों का आश्रय ले ले और उनके वचन पर ध्यान दे। संतों के पास जो वस्तु है उनकी वाणी में है, अगर उस पर ध्यान दे दे, उस पर चल दे, तो वो वस्तु ही देते हैं उपदेश करके, केवल शब्द नहीं देते, उसमें वस्तु होती है, उसमें जीवन की कमाई होती है उनके। वो बोले आप ये नाम जप कीजिए, आप ये मंत्र, तो आप साधारण ना समझ लीजिए, उन्होंने अपना जीवन दे दिया आपको, क्योंकि वही जीवन में रसास्वादन कर रहे। अब आगे भाव से स्वीकार कर लीजिए तो बहुत जल्दी चलने लगेगा, क्योंकि उसमें तुम्हारी तपस्या साधना नहीं, उसमें गुरु कृपा होती है। अब अपने घसीटे तो बहुत ही मुश्किल है, तैर के तो पार नहीं जा सकते, गुरु चरणों की नौका पे ही पार जा सकते हैं। हमको ऐसा विश्वास है, ऐसी बात हमारे हृदय में है कि गुरु कृपा का आश्रय ले लो तो सब प्रश्न बंद हो जाएंगे कि मैं सीता जपूं कि राधा जपूं कि शिव जपूं कि पार्वती जपूं कि, गुरुदेव का आश्रय ले लीजिए। ठीक है जी। अंकित जी मध्य प्रदेश से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी। श्री हरिवंश महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, ईश्वर को जानने के लिए भक्ति और ज्ञान के मार्ग में से कौन सा मार्ग ज्यादा सरल और सही है? बुद्धि प्रधान हो तो ज्ञान मार्ग में जाए, हृदय प्रधान हो तो भक्ति मार्ग में प्रभु है। मूर्ख हैं हम, जो आप बोलेंगे बस उसी पे चलेंगे। देखो, अगर आप अपने को मूर्ख साबित करते हो तो बहुत बड़ी कृपा है, अंगुली पकड़ लो किसी महापुरुष की, भगवान के वाक्यों की, चल दो। और जब ज्ञानी अपने को समझो तो वेदांत पहले बुद्धि को घसो, रगड़ो वेदांत में, और इतना दौड़ो कि थक जाओ। तो ये दौड़ भाग है। भगवत प्राप्ति तभी होती है जब उपासक का कोई भी बल नहीं रह जाता। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, शूर किशोर कृपाते हारे को हरिनाम, सब बल हारे को हरिनाम। जिस समय जीव हार कर भगवान की शरण में हो जाता है तभी वो भगवत आनंद को प्राप्त। यहाँ हारना नहीं आया, अन्य आश्रय सबके हृदय में बना रहता है। धन का आश्रय, पद का आश्रय, भोगों का आश्रय, व्यक्ति का आश्रय, बहुत आश्रय है। तो इसलिए हम प्रभु को जानने के लिए प्रभु में तन्मय होना पड़ेगा। संसार को जानने के लिए संसार से राग रहित होना पड़ेगा। यहां हमारा उल्टा है, संसार में तन्मयता है, हम प्रभु को जानना चाहते हैं, कैसे जान सकते हो? तो इसलिए नाम जप करो। जो जिम्मेदारी है घर की वो भगवत सेवा है। तुम नाम जप करो और अपने कर्तव्य कर्म को भगवान की सेवा समझो। पाप कर्म जानते हो कि पाप कर्म किसे कहते हैं, वो मत करो, और जो कर्म कर रहे हो उनको भगवान को अर्पित कर दो। बस यत करोषि, जो कर रहे हो जहां भगवान को अर्पित किया तो तुम्हारा देहाभिमान गलित होने लगेगा। देखो, जब हम इस शरीर से संसार के असत भोगों को भोगते हैं तो संसार का प्रभाव शरीर को मलिन करता है। जब हम मन से इसका मनन चिंतन संकल्प करते हैं तो मन को अपवित्र करता है। जब बुद्धि से निश्चय करते हैं तो बुद्धि अपवित्र होती है, और जब इसके हम भोक्ता बनते हैं तो हमारा अहम अपवित्र हो जाता है। सब अपवित्र ही अपवित्र है। अपवित्र अंतःकरण में
अपवित्र विचारों की ही बाहुल्यता होगी। आप अंदर से देख लो, नाम जब शुरू करो फिर देखो अंदर, जैसे ऐसे यहाँ कुछ कूड़ा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हटो और सब झाड़ कर सोनी लगाओ, फिर तुम्हें अलग कूड़ा दिखाई देगा, वो है। तो नाम की सोनी फेंको अंदर, राधा 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 भी दिखाई देगा, कितना कूड़ा करकट जमा है। जब हम इस शरीर से परहित के कार्य करते हैं, दूसरों को सुख पहुंचाते हैं, धर्माचरण करते हैं, तो शरीर पवित्र होता है। जब हम मन से भगवान का मनन करते हैं, दूसरों का हित मनन करते हैं, तो मन पवित्र होता है। जब हमारा स्वयं का दासत्व भगवान के प्रति होता है कि ये सब भगवान की कृपा से हो रहा, तो अहम पवित्र हो जाता है। अभी सब मलिन है, इसलिए नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, सत्संग जरूर सुनते रहो, क्योंकि सत्संग वो तुमको रास्ता बताएगा, रास्ते में चलने की सामर्थ्य देगा, और रास्ते की सावधानियां कि हम परमार्थ में कैसे चलें जिससे भ्रष्ट ना हो जाए। नहीं तो बहुत बड़ा जादूगर का खेल है, ये समझ पाना बहुत कठिन है। चलन चलन सब कोई कहे, बिरला पहुंचे कोय, एक कंचन एक कामिनी दुर्लभ घाटी दोए। अब इनसे अगर निकल पड़ा तो कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ए। जब इससे भी निकल जाए, 3 खाइयां हैं जिसमें अच्छे साधक को गिराया जाता है, जो गिरे हुए उनकी तो बात ही क्या है। अच्छा साधक जो भगवान के मार्ग में चलता है, माया उसको इन 3 खाइयों में गिराती है कि पुनः ना चढ़ पावे। वो एक कंचन, एक कामिनी, एक कीर्ति। अगर तीनों खाइयों को पार कर गया तो तीनों ऐषणाओं को पार करने वाला, लोकेषणा, वित्तेषणा, पुत्तेषणा, वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करके भगवान के प्रेम को प्राप्त हो जाता है, भगवान के ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, अर्थात अभेद ज्ञान हो जाता है, या भेद विस्मृत होकर के प्रेम हो जाता है। अब चले तब है, ये तो बड़ी ऊंची ऊंची बातें हैं। बस नाम जप करो, मन लगे न लगे, भाव बने न बने, नाम जपत मंगल दिस दसहु, राधा 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 राधा। कोई नशा न करे, कोई गंदी बात न करे, तो बढ़िया काम बन जाए। बहुत चलता था प्रभु, वो भी सारा रुक गया। 6 महीने हो गए प्रभु, कोई नॉनवेज भी पहले चलता था, सारा बंद कर दिया। हाँ, अगर वो चलता रहेगा तो तुमको भी चला देगा नरक की तरफ, इसीलिए वो बंद कर दोगे तो तुम्हारा चलना रुक जाएगा। ठीक है, हाँ बढ़िया है। शरण मिल जाए प्रभु। हाँ, हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे धन मद होता है या विचार मद होता है, अहंकार विचारों में होता है, हमारे लिए आहार भगवान ने निश्चित किया है। अलग अलग जीवों का आहार है, हमारा आहार है अन्न, फल, नाना प्रकार की जो पवित्र सामग्रियां हैं। हमारा आहार मांस नहीं है। किसी भी जीव को रांध के खाना हमारे लिए पाप है। हमारे लिए नियत है कि आप ये सामग्री पा सकते हो, कानून है हमारा, ये वैदिक सिद्धांत है। अब उसके अलावा अगर आप करते हो तो आप पाप करते हो। एक मर्यादा रखी गई, एक नियमावली बनाई गई है। तो हमें लगता है कि जैसे ये लोग जो भूल कर रहे हैं धन मद में, विचार मद में, स्वाद के लिए, और दूसरे पशु पक्षियों को रांध करके खाते हैं, तो मान लो कहते हैं हम हिंसा नहीं करते, हम बाजार से ले आते हैं, लेकिन हिंसा का ही आपको दंड मिलेगा। प्रेरक, कर्ता, अनुमोदन, तीनों को बराबर फल मिलता है, चाहे वो सत्कर्म का हो या असत कर्म का हो। तो इसलिए ये जो मांस भक्षण आदि है, ये बहुत निकृष्ट कष्ट देने वाला है। वैसे सबको छोड़ देना चाहिए। कुछ दिन की जिंदगी है, दूसरे जीवों को पका पका कर तुम अमर तो हो नहीं जाओगे ना। तो ये मांस खाना और जैसे मद्यपान करना, परस्त्री गमन करना, ये सब महत पाप है। आज हमारी समाज में इसे पाप ही नहीं माना जा रहा। वो विचारधाराएं हमारी विदेशों वाली बन रही हैं। ये भारत है, ये धर्म भूमि है। ऐसी भूमि त्रिभुवन में कहीं नहीं है। यहाँ भगवान का अवतार होता है। जो पावन जल हमारे भारत भूमि की नदियों का, विश्व में कोई ऐसी नदी नहीं। जो भारत भूमि में पुरियां हैं, भगवान के स्वरूप हैं, भगवान के अवतार हैं, विश्व में कहीं नहीं। जो भारत भूमि के ब्रह्म ऋषियों ने ज्ञान प्रकट किया, जो उन्होंने अनुभव किया, विश्व में कहीं नहीं। स्वर्ग और नरक के सिवा कोई चर्चा नहीं है। स्वर्ग नरक के सिवा कहीं कोई चर्चा नहीं है, चाहे जहां देखिए। लेकिन जीवन मुक्तता, परमहंस, परमानंद, ब्रह्मानंद, प्रेमानंद, ये हमारे यहाँ का उपज है। ये बाहर कहीं नहीं है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते, केवल किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं,
हमारे धर्म की गरिमा को पहचाना जाए, हमारे देश की गरिमा को पहचाना जाए और हम अच्छे आचरण वाले बने। हम विदेशी जो रहनी है वो हमारी नहीं है, वो हमारा अनुकरण कर रहे हैं, हम उनका अनुकरण कर रहे हैं। हम गिर गए, वो उठ रहे हैं। विचार करके देखिए ना, जो हमारी मर्यादा है उसको हम भूल रहे हैं। वो सुधर रहे हैं, चोटी धारण कर रहे हैं, धोती पहन रहे हैं। जब हमारे यहाँ आते हैं, हमारे देश में माला है, तिलक है, चोटी है, धोती है, ये हमारी हमारी धर्म परंपरा की पोशाक है और हम उनकी पोशाक पहन रहे हैं। तो तुम्हें ये पता नहीं चल रहा कि वो इतने सब बाहरी हमारा अनुकरण कर रहे हैं देश के धर्म का, और हम उनका अनुकरण कर रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म किसी का अनुकरण नहीं करती, अनुकरण करवाती है। ये भारत है, ये यहाँ के जो सिद्धांत हैं वो परम पद में पहुंचाने वाले हैं। ऐसा कहीं सिद्धांत नहीं पाया गया, चाहे जहां देखो बस वो स्वर्ग और नरक तक की बातें हैं। तो इसलिए अब ये मांस खाना, खुली छूट व्यभिचार की दे देना, ये हमारे देश का तो स्वरूप है नहीं। इससे बुद्धि पक्का भ्रष्ट होती है। प्रभु, तलाकशुदा या विधवा की जैसे दोबारा शादी कराएं तो ये भगवान, हम केवल अध्यात्म की चर्चा को संभालने के लिए केवल इस विषय पर बोलते ना, इस विषयों पर हमारा ना प्रवेश है और ना हम इन विषयों के लिए बैठे हैं। हम तो सिर्फ तुम्हारे मन को जबरदस्ती पकड़ के राधा राधा बोलवाने के लिए बैठे कि तुम्हारा मंगल हो जाए। इन सब व्यवहार की बातों के लिए और बहुत से प्रश्न और उत्तर होने वाली जगहें हमारे यहाँ सिर्फ मन और इंद्रियों को बलात् घसीट कर सच्चिदानंद में स्थित करने के लिए चर्चा होती। उसमें जो त्रुटियां हैं उनको संकेत में बता देते हैं। नहीं तो ऐसे प्रश्नों से प्रपंच का विस्तार होता है। जिसमें प्रभु की प्राप्ति की चर्चा न हो, ऐसे प्रश्नों को हम छूते नहीं। जैसे एक भाई ने प्रश्न किया था अभी परसों यहाँ कि हम नाम जप करते हैं 1.25 घंटा और आपका सत्संग सुनते हैं, पर 1 लाख सुंदरियां चाहते हैं। तो इसलिए हमने उसका आदर किया कि सुंदरियों की तरफ हमारा विषय नहीं, हमारा विषय कि 1.25 घंटा वो इस लोभ से नाम जप कर रहा है। समझ रहे ना, अगर वो इसी लोभ से लग गया तो उसका मंगल हो जाएगा। काम से, क्रोध से, स्नेह से, रिश्ते से, जैसे बने वृत्तियां प्रभु से जुड़ती उसका मंगल कर देती हैं। इस विषय में तो हम इसीलिए उसको बहुत संभाल करके ये धन्यवाद देते हैं तुम्हें इस बात का कि तुम्हारे अंदर वासनाओं का भूत इतना बड़ा हुआ है, पर आप भगवान से चाहते हैं। वो बहुत बड़े डॉक्टर, जैसे मरीज बड़ा हो पर डॉक्टर अच्छा मिल जाए तो अब निश्चिंत हो जाना चाहिए। वो भगवान का आश्रय ले लिया, वो भगवान का नाम जप करता है, अब अंदर की दबी हुई दुर्वासनाएं सब शांत हो जाएंगी। नहीं तो इन सब जो भगवत मार्ग में हमें आगे बढ़ाने वाले हो, हम उन प्रश्नों का आदर करते हैं और इन सब व्यवहारिक प्रश्नों का आदर नहीं करते। कोई भी हो, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तजी मोह परम प्रिय सोय। हमारा उद्देश्य भजन और हमारे राष्ट्र की सेवा, अपने अपने कर्तव्यों का पालन धर्म पूर्वक, बस इतना अगर संभाल लोगे सब संभल जाएगा। और तो फिर प्रपंच के प्रश्नों की झड़ी लगा दो, अरे एक बात मान लो और चल दो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। और प्रश्न करते रहो तो क्यों, फिर ऐसा क्यों, फिर ऐसा क्यों, तो उसका उत्तर कुछ नहीं। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अपने धर्म से चलो, मंगल है। सत्संग और कुसंग में डिफरेंस करना बड़े कठिन हो गया है। जब बहुकाल करी सत्संगा तबै होए सब संशय भंगा। ये बहुकाल वाला सत्संगी नहीं है, ये सीधे भगवत साक्षात्कार की योग्यता वाला है। एक क्षण में भगवदाकार वृत्ति हो गई। तात स्वर्ग और अपवर्ग माने मोक्ष, दोनों अगर एक पलड़े में रख दिए जाएं और महात्मा का एक क्षण का संग, तो वो फेल। मोक्ष सुख, स्वर्ग सुख एक क्षण के सत्संग के सामने नहीं टिक सकता। वो जानते हो, सीधे भगवत साक्षात्कार। अभी तो बहुत जरूरत है सत्संग की, जिससे हमारे सारे संशयों की निवृत्ति हो जाए। अगर हम सत्संग की पहचान कर लेंगे तो कुसंग की पहचान हो जाएगी। अगर कुसंग होता रहा तो सत्संग का लाभ मिल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जैसे हम पोछा लगाया और खिड़की खुली और धूल भरी आंधी चली तो और गंदा हो जाएगा। और आज कुसंग की बाहुल्यता है, सत्संग बहुत कम है। वास्तविक बात समझना, सत्संग बहुत दुर्लभ है। सत्संग ऐसे सुलभ नहीं होता है कि किसी भी विधान से आप सत्संग अपने बल से प्राप्त कर लो। देखो गोस्वामी जी का अनुभव देखो, बिनु सत्संग विवेक न होई। आगे नहीं लिखा कि 10 करोड़ में 10 लाख में सत्संग मिलेगा,
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अगर सत्संग मिलेगा तो भगवान की कृपा से मिलेगा, जो पैसे से होगा तो बत्संग तो हो सकता है, सत्संग होना बड़ा कठिन। सत्संग तो केवल भगवान की कृपा से मिलता है। आप इतनी बात समझ लीजिए। हाँ, जब द्रवहि दीन दयालु राघो तब साधु संगति पाइए। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जिसमें तुम्हारा धनाभिमान है, जिसमें तुम्हारा पदाभिमान है, जिसमें तुम्हारा लोक भाव है, वो सत्संग हो ही नहीं सकता, वहां हो ही नहीं सकता। सत्संग वही होता है जहां भगवत कृपा पात्र जन होते, और उनसे मिलान भगवत कृपा बल से होता, किसी और बल से नहीं होता है। हाँ, जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा तो तुम आई दरस हटि दीना। हम इधर मान रहे हैं कि भगवान ने हमें कृपा की और आप सबके रूप में आकर अपनी चर्चा करवाकर हमें आत्म सुख प्रदान कर रहे हैं। कुसंग से तभी बचा जा सकता है जब सत्संग का परिचय मिल जाएगा, और सत्संग का परिचय बाहर से नहीं होता, अंदर से होता है। अंदर की वृत्ति से पता चलता है कि भगवदाकार वृत्ति से बोला जा रहा है या पार्थिव वृत्ति से बोला जा रहा है। इसलिए हमें लगता है कि नाम जप करे और जहां भी कोई भगवान की चर्चा सुनने को मिले बस उससे मतलब रखे। हमें मिठाई खाने से मतलब, मिठाई वाले से मतलब, मिठाई ली राधा राधा राधा, अपना सच्ची बात सुन ली शास्त्रों की, अपने आनंद में डूब गए। क्यों भाई? दीपक जी मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे। प्रभु ये खेल क्यों खेल रहे हैं? आप खेल रहे हैं और कौन खेल रहा है? प्रभु को दूसरा मान करके, अपने को अलग मान करके आप फंस गए हैं। अगर दूसरा मानना बंद कर दें, खेल खत्म हो जाए, कोई दूसरा नहीं। जैसे मीरा जी की, मेरे तो गिरधर गोपाल, अब दूसरों न कोई, दूसरा कोई है ही नहीं। मत्ता परतर नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। आप अपने को शरीर को लेकर अलग मान रहे हैं? मान रहे? आप अपने को जानते हैं क्या? अगर आपको कहें आप अपने को जानते हो तो हाँ कहोगे इस शरीर को लेके? नहीं जानते हो आप अपने को। आप वही हो जिसके लिए आप आरोप लगा रहे हो। क्यों खेल खेल रहा है? आप ही खेल रहे हो प्रभु। 1000 करोड़ अरब घड़े रख दो, उनमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़े तो क्या करोड़ सूर्य हो गए क्या? और सब घड़े फूट जाए तो क्या सूर्य का नाश हो गया क्या? नहीं। शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाए तो जानत तुम्हें हो जाए। ये घड़ों का खेल चल रहा है। और ये स्वप्न आपने देखा है? क्या होता है उसमें? कोई होता है क्या? वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कुछ भी। जगने पर पता चला ना, लेकिन सोते हुए जब आप स्वप्न में थे, आपको हम लाख समझाते कि ये दुश्मन दुश्मन नहीं, ये जो चाकू मार रहा है बिल्कुल तेरे को नहीं लगेगी, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे। उस समय आप चीख पड़ेंगे, भयभीत हो जाएंगे, भागेंगे, या सुखद भोग होगा तो आप उसमें रमण करेंगे। लेकिन ना कोई सुखद था ना कोई दुखद था, केवल एक मन जो तमोगुण में लीन नहीं हुआ था सुसुप्ति में, वो बचा तो स्वप्न की रचना कर दी। ऐसे ही उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन ये जगत सब सपना। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। जब जगा तब देखा ना हो यार वो दुश्मन था, ना वो चाकू थी, ना वो शरीर था जिसमें चाकू लगी थी। क्योंकि ये शरीर तो सो रहा था सैया में, और उस समय तुमको इस शरीर का भान भी नहीं था कि अब मेरा शरीर सैया पे है। इतना ज्ञान जोर का है हमारे अंदर कि अभी 2-4 घंटे पहले जिस शरीर को मैं मान रहा था, स्वप्न में उस शरीर का ज्ञान ही नहीं कि वो सैया में पड़ा है। स्वप्न में हम दूसरी जिस शरीर में विचरण कर रहे हैं, हम लड़ाई झगड़ा अनुकूल प्रतिकूल सब परिस्थिति देख, और बड़े आराम से इसी रूम में सैया में वो शरीर पड़ा है जिसे तुम मैं मानते रहे। लेकिन स्वप्न में तुम्हें ज्ञान नहीं है कि वो शरीर पड़ा है, और जब जागृत में हुए तो वो झूठा निकला। इसीलिए ये सब झूठा है, ये भी और वो भी। आप सत्य हैं। ये खेल आप ही खेल रहे हैं, कोई नहीं खिला रहा। आप अभी अपने स्वरूप में आइए तो आपको ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, आप वही हो जाएंगे, कोई दूसरा है ही नहीं। अब स्वप्न में हो तो कैसे तुम्हें? स्वप्न में तुम्हें स्त्री दिखाई दे रहा, पुरुष दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है, बुरा दिखाई दे रहा है। अगर ज्ञान मार्ग की बात पूछे, क्योंकि ये जो शब्द है ये ज्ञान का ही शब्द है कि मुझे क्यों फंसाया गया,
तो अब इसका उत्तर ज्ञान से है, तुम्हें फंसाया नहीं गया, तुम फंस गए हो, तुम्हें ही मुक्त होना है। अब वही परमात्मा तत्व जो तुम्हारे अंदर बैठा है, वही गुरु रूप धारण करके, क्योंकि द्वैत में फंस गए हो, तो वही तुम्हें जगा रहा है। ये सिर्फ ये क्या किया जा रहा है, जो उपदेश हो रहा है ये जगाया जा रहा है, और जग गए तो खत्म हो गया। जेहि जाने ये जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जैसे जगने पर स्वप्न का भ्रम नष्ट हो गया, ऐसे ही जिसे ज्ञान हो जाता है, सत्य मानो, जड़ में चैतन्य में केवल एक ही परमात्मा तत्व है, दूसरा नहीं है। ये जो खेल हो रहा है उस तत्व को बोलने के कारण हो गया है। अब इससे निकलने के लिए उपाय, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो पद मिला है, जो व्यवहार, जैसे आप किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, आप देश के किसी पद पे हैं, ग्राम में के किसी पद पे हैं, कोई सेवाधिकार राष्ट्र का है, बिल्कुल अपने कर्तव्य पर सावधान, अधर्म का लेस भी ना होने पावे, और नाम जप, इनाम मिलेगा, आप मुक्त हो जाओगे। जैसे आप सही अभिनय कर लो तो डायरेक्टर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा, और आपकी वेतन, तो सही अभिनय जो रोल मिला है, भाई भाई का, पत्नी पति का, माता पिता का, पुत्र का, ये जो, या किसी राष्ट्र सेवा का, ये सही अभिनय कर लो तो आप इसे मुक्त हो जाएंगे, जीवन मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो ऐसा द्वैत फंसा हुआ कि हम बात करते हैं ज्ञान की, लेकिन इसी में प्रीति है ना, इसी में प्रीति। ईमानदारी से देखो, सारी प्रीति इसी में, यही माया का खेल है। अब इससे मुक्त होने के लिए अवसर मिला है, नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। जो गंदी बात है आप जानते हो, वो क्यों करते हो, आप ही तो करते हो, आप ही तो फंसे हो, तो आपको ही मुक्त होना है। अब हम इसे पकड़ लें और सबसे कहें कि छोड़वाओ भाई, माइक ने मुझे पकड़ रखा है, तो आप हंसोगे कि पकड़ा तो आपने है। ऐसे आप ही पकड़े हुए हो, शरीर को आप पकड़े हुए हो, मन को आप पकड़े हुए हो, मन विषयों को इंद्रियों के साथ पकड़े हुए, वही क्रियाएं हो रही। लग रहा है भगवान इतना दुख क्यों दे रहा है, हमें तो लगता है गलती हमारी हो रही है। आप सच्ची मानिए, यहां दो नहीं बैठे, एक ही बैठा है। दो केवल शरीर को लेकर है। जब आप वापस अपने देश में आएंगे, जिसको खोज रहे थे वो आप ही निकलेंगे, दूसरा नहीं होगा, पक्का समझ लेना। ये खोजबीन की बात जब तक है तब तक ये द्वैत है, और जब खोज समाप्त हो जाती है एक ही होता है, एक केवल। फिर हम उसे महात्मा कहने लगते हैं, हमारे भाव बढ़ जाते हैं, हम उन्हें भगवान कहने लगते हैं कि ये तो साक्षात भगवान है। क्यों? वो भगवान थे ही, केवल भूल से शरीर राग में फंस गए। अभी चूंकि शुद्ध अध्यात्म है, इसलिए समझ में नहीं आएगा। नाम जप करो और अपने कर्तव्य का पालन करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम लोग फंसे हुए खुद हैं, और खुद ही मुक्त होना, कोई किसी को मुक्त नहीं कर सकता। केवल बात बताई जा रही, इधर चलो, चलना आपको है। आप एक बात ना स्वीकार करें तो इतनी देर बोलने का क्या फर्क पड़ेगा, या आने का क्या फर्क पड़ेगा। और बात स्वीकार कर लीजिए, तब आपको, भले आप वो आरोप कर दीजिए कि महात्मा जी के संग से हमारा जीवन परिवर्तन हो गया, नहीं, आपने अपने जीवन का परिवर्तन किया है। जैसे कोई कहता है हमने ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, अब हम राधा नाम जपते हैं, तो हम प्रणाम करते हो, धन्यवाद देते हैं। आपको धन्यवाद, मेरे को नहीं। हमारी बातें तुम ना मानो तो हमारी क्या बात है। आपने माना, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपका जीवन मंगलमय हो, आप सुखी हो, आपकी भगवद यात्रा पूर्ण हो, ये हम जरूर भाव करते हैं। लेकिन धन्यवाद आपको ही चाहिए, हमारी तरफ से नहीं। हमारी तरफ धन्यवाद नहीं आएगा, वो आपका धन्यवाद है कि आप अपना सुधार कर रहे हैं, आप अपना कल्याण कर रहे हैं। अच्छा बताओ, कहाँ आपको फंसाया है, किसने फंसाया है, आप बताओ, क्या आप सोच रहे हैं? नहीं, आपके जो ये सुनता हूं मैं रोज, तो उसमें आपने कहा था कि प्रभु ही फंसे हुए हैं, प्रभु का ही खेल है, प्रभु ही खेल रहे हैं और प्रभु ही निकले। हाँ, तो अब अगर आप अपने को प्रभु मानते होते तो आपको प्रश्न कैसे आता? आप नहीं मान रहे ना, आप अपने को देह मान रहे ना, इसी से मुक्त करने के लिए कह रहे हैं। हमने प्रभु को भूला क्यों? माया में आके, ये जो माया का दृश्य है, माया माने जानते हो क्या होता है? पहले प्रभु के साथ ही तो थे। आप प्रभु के साथ नहीं थे, आप वही थे। यही तो गलत हो जाएगा, अगर मतलब हासिल भूल जाओगे तो सवाल हल नहीं होगा। वेद कहता है एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। इसका हमने सहज में उदाहरण दिया है,
जैसे एक शीशे का भवन है, तो शीशा की कई क्वालिटियां होती है ना, चेहरे को बड़ा करके दिखा देना, चेहरे को टेढ़ा मेढ़ा दिखा देना। अब उस भवन में सब शीशे लगे हैं, अब हम अपने आप को ही बहुत रूपों में देख रहे हैं। अगर हमें भ्रम हो जाए कि बहुत आदमी खड़े हैं, तो अज्ञान तो हमारा है ना। एक पंचभूत जिससे सब रचित है, एक आत्म तत्व जो सबके हृदय में विराजमान है, एक ही है, दो कोई है ही नहीं। अब हम जो फंस गए वो दो मान के फंस गए। अब जैसे स्त्री शरीर और आपका शरीर, क्या आपने उसमें एक ही तत्व देखा? नहीं। अगर एक तत्व देखोगे तो कामना नहीं होगी। अन्य सामग्री, आपका शरीर, भोक्ता कर्ता, ये भाव आपके अंदर बैठ गया, इसी को हटाना है। अहमता ममता, जिसे कर्ता भोक्ता भाव, बिल्कुल वही। जैसे आप सहज भाव में समझो, समुद्र है, उसमें करोड़ों तरंगे हैं, है क्या उसमें? समुद्र ही तो है ना। वायु विकार हो गया, थोड़ा वायु निकल जाने दीजिए, शांत एक समुद्र मात्र है नहीं? ये जो विकारात्मक माया माने होता है, मां माने नहीं, या माने जो है ही नहीं, उसे कहते हैं माया। और उसी भ्रम में हम फंस गए। जैसे स्वप्न में कुछ नहीं था पर हम फंस गए। सुखद हुआ तो आनंदित हो गए, दुखद हुआ तो रो दिए। कोई कोई स्वप्न में तो चिल्ला पड़ता है, आदमी दौड़ते हैं तो बोले अरे यार स्वप्न देख रहा था ये आदमी। बस ये एक जागृत में तुम अभी जागे नहीं हो। मोह निशा सब सो अनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। आप ऐसे सरल भाव से समझो, ब्रह्म एक, मूल प्रकृति वही ब्रह्म, त्रिगुणात्मिका प्रकृति वही ब्रह्म, महातत्व वही ब्रह्म, अहंकार वही ब्रह्म, पूरा त्रिगुणात्मिका सृष्टि का विस्तार वही ब्रह्म। इतना भी ब्रह्म से विलक नहीं, कुछ भी नहीं। अब इसका जिस दिन आपको ज्ञान हो गया, परमानंद आपका स्वरूप है, आप जीवन मुक्त महापुरुष कहे जाएंगे। जीवन मुक्त। अभी जीवन आसक्त है, अब कैसे समझ में आएगा? एक शेर का बच्चा गडरिया भेड़ों को चराने जंगल गया था। वो बिछुड़ करके उनके भेड़ों के बीच में तो सांटे खा रहा था, गडरिए के सांटे खा रहा था भेड़ों के बीच में, वैसे जैसे कहता वैसे बंद। एक दिन एक जंगली शेर, उसने देखा कि ये तो मेरे परिवार का है और मेरे आहार के बीच में रह करके वो घास चरती है भेड़े और वो भूखा रह रहा है और सांटे खा रहा गडरिए के। नजदीक गया, उसको बुलाया, कहा देख तू जानता है कौन है? ये उदाहरण में है। तो कहा हम तो इन भेड़ों के बीच में। नहीं नहीं, ऐसे सरोवर में ऐसे देख, मैं जैसा हूं ऐसा ही तू है। हाँ दिखाई तो दे रहा। अब मैं दहाड़ रहा हूं, तू ऐसे दहाड़ लगाए। अब जा भेड़ों के बीच में लगा दहाड़, तो न गडरिया वहां टिका न भेड़ टिकी, सब भागे। समझ रहे हो? माया। रोज सांटे पड़ रहे हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के। हे तू ब्रह्म है। अब ये बात समझ में आ गई तो न गडरिया टिकेगी, न भेड़ टिकेगी, न माया टिकेगी, काम क्रोध टिकेगी। अब ये बात ऐसे समझ में थोड़ी आएगी, तभी साधना करनी पड़ती, क्योंकि हम फंस गए हैं बच्चा। इसलिए ऐसा लग रहा है। एक का खेल है अनेक रूपों में। जब कोई ऊंचाई पर चढ़ता है तो अनेक को एक मिलाता है, पर अपने कर्तव्य का पालन करना है। ध्यान रखना, ये ज्ञान होने पर अपने कर्तव्य का ठीक पालन करना है। अधर्मी को दंड देना, धर्मात्मा की रक्षा करना, कानून के अधिकार के अंतर्गत, और नाम जप करना। वही गति मिलेगी जो एक योगी को प्राप्त होती है। कर्म का बड़ा विचित्र स्वरूप है। अगर हम सुसुख वासना से अच्छा भी कर्म करते हैं तो हम फंस जाएंगे। अगर हम दूसरों को सुख देने वाला कर्म आ गया और कहीं बुरा भी करना पड़ा तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। बड़ा सूक्ष्म विषय कर्म का। एक बार एक जंगल में बहुत ही राक्षसी स्वभाव का आदमी रहता था। जो भी मिलता पहला काम उसका होता छीन लेता, दूसरी बात काट के फेंक देता। उसको सुख मिलता था तड़पाने में, काटने में। तो एक समर्थ महात्मा उधर से निकले तो उसने उनकी कमंडल छड़ी जो भी थी छीन लिया। उसे जब मारने को हुआ तो अपनी भागवतिक दृष्टि से देखा और थर्रा गया। उनका क्यों ऐसा करते हो? बोले मुझे सुख मिलता है। अरे बोले पगले, सुख तो भगवान के चरणों में, तो हिंसा करके ये पापाचरण करके सुखी होना चाहता है। ऐसे कब सुख? तो हम तो जानते नहीं भगवान क्या है, क्या भक्ति है, हमें तो कुछ। बोले तुम्हें मैं सब ज्ञान दे दूंगा
पहले तो कुछ तीर्थों का अवगाहन कर, थोड़ा तो पाप नष्ट हो तेरा। तो बोले बताओ कहाँ कहाँ जाए। तीर्थराज प्रयाग अमुक 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 जगह नाम लिए, और उसने कहा गुरुजी यदि हम वहां तीर्थों में जाएंगे तो हमारे पाप नष्ट हुए, हमारी पहचान कैसे होगी। तुमने एक सूखी लकड़ी दी, बड़े ही सिद्ध महापुरुष थे, उनका जिस दिन तू निष्पाप हो जाएगा या लकड़ी में हरा किनगा जागृत हो जाएगा। तो उनका ठीक है गुरु। चले तो 10 किलोमीटर चले होंगे, एक गांव के नजदीक बड़ा वृक्ष था, उसके नीचे बैठ गए कि आज रात्रि यहीं पार करके फिर तीर्थराज प्रयाग जाएंगे। और उसमें बैठे हुए थे 4-5 चोर। वो प्लानिंग बना रहे थे, उनका आदमी एक फंस चुका था, मारा गया था उस गांव में, कि आज रात्रि हमें लूटना नहीं, पूरे गांव को आग लगा के मारना है। जब 12 बजे रात्रि के सब सोए होंगे तो चारों तरफ से आग लगाकर पूरे गांव को नष्ट कर देना है। वो नीचे बैठा सुन रहा था। उसने सोचा है जिंदगी भर पाप किया है अपने सुख के लिए, आज तीर्थ जा ही रहे हैं जहां 50 सैकड़ों को मारा है, इन 5 को मारने का बहुत प्रवीण था। उसने कहा भैया उतर के आओ, तुम्हारा प्लान गलत है, हम इसके गुरु हैं, हम तुम्हें समझ। तो 5 एक साथ तो उतरेंगे नहीं, जो उतरता सो उसकी स्टाइल ही थी, मारने का अभ्यास था। 5 को मार दिया और सोचा यार हत्या हो गई, भी आ नहीं रुकेंगे। लकड़ी उठाया, हरी हो गई। कहा गुरुजी ने कहा था जब लकड़ी हरी हो जाए तो आ जाना तीर्थ। लौट गए, गुरुजी की कुटिया में गए, बोले महाराज दंडोत। तो उनका हमें पता था कि तुम तीर्थयाटन नहीं कर पाओगे, वापस क्यों आ गए बिना तीर्थयाटन किए। बोले गुरुजी ने आपने तीर्थों का फल बताया था कि जब अवगाहन करोगे तो लकड़ी हरी हो जाएगी, हमारी लकड़ी हरी हो गई। बोले कौन से तीर्थ में? तीर्थ में गए, 5 को और डंगा दिया। बोले कैसे? बोले वो गांव में आग लगाना चाहते थे, पूरे गांव को मार देते गुरुजी। तो हमें लगा कि सैकड़ों को मारा, 5 और प्लस हो जाएंगे, जाए तो रहेगा ये तीर्थ में, पर इनको मारने के बाद हमारी लकड़ी हरी हो गई। बोले हाँ बेटा, तुमने पूरे गांव की जीवों की रक्षा के लिए उन 5 दुष्टों को, 4 दुष्टों को जो मारा, उसका फल हुआ कि तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए और तुम्हारा पुण्य जागृत हो गया। समझ रहे? कर्म बड़ा सूक्ष्म है। वही कर्म करता था, उसके बंधने का हुआ, और वही कर्म किया लेकिन दूसरों की रक्षा के लिए, तो वही उसके मोक्ष का कारण बन गया। हाँ, कर्म ही बंधन कारक होता है, कर्म ही मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। यदि हम अपने कर्तव्य का पालन करें, दूसरों को सुख देने की भावना रखें, नाम जप करें, तो वास्तविक भगवान कृपा करके तुम्हें ये ज्ञान दे देंगे कि तुम और वो दोनों ही हैं। चौपाई बड़ी सूक्ष्मता से लिखी है। सोई जान ही जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। ये बात समझो। ये बात में फिर हम दोष नहीं दे पाएंगे कि भगवान ने मुझे फंसा क्यों दिया। वो अपने आप में खेल रहा है, ये बात तुम जान जाओ तो तुम मुक्त हो जाओगे। तुम अपने आप में नहीं खेल रहे, तुम शरीरों में खेल रहे हो। सच्चिदानंद कैसे फंस सकता है माया में? हम तो सच्चिदानंद, अगर हम भगवान है तो हम तो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो पर यही तो खेल है। यद्यपि मृषा, हर चीज लिखी हुई है। जड़ चेतन ही, चेतन मन सच्चिदानंद, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। बोले यद्यपि मृषा पर छूट अति कठिनाई। इसमें गुरुगिरी नहीं चलेगी, इसमें साधना करनी पड़ेगी। तर्क वितर्क। यद्यपि मृषा, गोस्वामी जी कह रहे यद्यपि मृषा, झूठी गांठें नहीं पड़ सकती, पर छूट अति कठिनाई। बहुत बुरा फंस गए। यद्यपि कोई नहीं फंसे, इसीलिए मुक्त हो, कर्तव्य का पालन करो, नाम जप करो, बुद्धि लगाओ मुक्त होने के लिए, फंसने के लिए नहीं। हमारे में सबसे ज्यादा कमी क्या है अपने लोगों में? बुद्धि बहुत है, लेकिन विपरीत दिशा में दौड़ने के लिए है, अनुकूल दिशा में दौड़ने के लिए नहीं। इसीलिए हम लोग, यद्यपि सच्चिदानंद को कभी फंसा हो ही नहीं सकता, पर ना होते हुए भी हो गया है। इसी को हटाना है, इसी को हटाना है। यह है भ्रम। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। गुरु प्रसन्न साहवन कूला, मिटी सकल कल्पित भय सूला। ये ऐसा सवाल है, मानी संख्या से हल होता है। हम जब स्कूल में थे तो कुछ भी संख्या मान लो, सवाल हल हो जाएगा। ये टीचर ने सिखाया था। तो यहां भी है, मानी संख्या गुरु, मानी संख्या भगवान, मानी संख्या आराध्य देव, मानी संख्या माता पिता। अब उनको मान करके आराधना प्रारंभ की, सवाल हल हुआ, एक में आके जो बहुतायत थी खत्म हो गई। एक हम बहुश्यामा, तो बहुश्यामा
एको हम, इसमें आना पड़ेगा बच्चा, तब जाकर ये सवाल हल होगा। अभ्यास बहुत बुरा हो गया है, हम बाहर भटक रहे हैं, बंधा नहीं है। एक धोबी अपने गधा को लेके घाट में ले जाता था, तो एक पैर उसका पैर से पैर ऐसे रस्सी में फंसा देता जितने दूर न जाने पावे, कपड़ा धोकर। फिर एक दिन रस्सी भूल गया तो उसने हाथ घुमा दिया, गधा वहीं खड़ा रहा। जब लौट के आया, सब कपड़ा लत्ता उसके ऊपर लादा, अब हाँक रहा है तो चल ही नहीं रहा, 10-20 डंडा मार रहा है, फिर भी नहीं चल रहा। तो उसके दिमाग में चल क्यों नहीं रहा, तो बंधा भी, तो उसको लगा कि हमने बांधने की एक्टिंग की थी, अब छोड़ने की एक्टिंग करें। जो छोड़ने की एक्टिंग की, गधा दौड़ बड़ा। समझ रहे ना आप? देखो कैसे डंडे मिल रहे, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, और भाग सकता है वो, बंधा नहीं है। अब गुरु एक्टिंग करते हैं, मानी संख्या गुरु, यद्यपि 2 नहीं है, मानी संख्या गुरु, वो तेरे को छोड़ने की एक्टिंग करते हैं ऐसे। और जब छूटा तो जो गुरु वही तुम, दूसरा कोई है ही नहीं है। बस ये बात समझ ली है। अब समझ ये, चूंकि अध्यात्म में बच्चा, तो इसके लिए थोड़ा बुद्धि पवित्र चाहिए। हमारे आज के समय में बुद्धिमान बहुत है, इसमें कमी नहीं है, पवित्रता नहीं हो पा रही है। पवित्र ना होने के कारण बुद्धि सही दिशा में नहीं जा पा रही। बुद्धि तो बहुत है आज के बच्चों में, लेकिन वो विपरीत चलने वाली है। अगर सतमार्ग में इन्हीं को सच्चे मार्ग का प्रतीक बना दिया जाए, तो यही हमारे राष्ट्र सेवा में आ सकते हैं, यही माता पिता का यश वर्धन कर सकते हैं, यही भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज हमारी बुद्धि विपरीत जा रही भैया, इसको थोड़ा मोड़ना है। इसे भगवत कृपा, अब जो हम बैठे चर्चा कर रहे हैं, उसी के मोड़ने की कर रहे हैं। अगर बुद्धि मुड़ जाए तो आप पैंट शर्ट में महात्मा हो जाए, वो महात्मा नहीं परमात्मा हो जाए। अंदर की बात में बता रहे, अंदर की बात केवल समझाने के लिए व्यवहार है, नहीं एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। बस ये बात। कालीराम जी। श्री राधे महाराज जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं 15 साल से महादेव विश्वनाथ जी को गुरु मानकर माता काली की सेवा करते हुए शमशान साधना में लगा हुआ था। एकाएक कुछ महीनों से राम जी के नाम से प्रेम हो गया है। शमशान साधनाओं में जो मंतव्य का प्रयोग करता था, कुछ महीने से अब नहीं कर पा रहा हूं। माला करते हुए मंत्र भूलकर केवल राम नाम ही चलने लगता है। अब राम नाम जपने से आंख से आंसू भी आते हैं, हमेशा रोना चालू होता है। महाराज जी मार्गदर्शन करें, मैं किस दिशा में जाऊं? सही बात ये हुई है कि भगवान भूतेश्वर की आपके ऊपर कृपा हो गई है, जो राम राम तुम्हारे को जपने की रुचि हो गई। बहुत कृपालु हैं भगवान शंकर। जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी। परम कृपालु भगवान शिव आप पर बरस रहे हैं। आप जो हृदय में आया उसी में चल दीजिए, कोई प्रश्न नहीं, इस पर कोई विचार नहीं। अपने आराध्य प्रदत्त मार्ग पर विचार नहीं किया जाता है, चल दिया जाता है। ये प्रभु ने आपको चलने का अवसर दे दिया है। जो चिताभस्मा लेपो गरल मसनम दिक्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी, पशुपति कपाली भूतेशो तो भजति। अगर उनका भजन करते, जगदीश ही का पदवी, ये जगदीश की पदवी प्रदान करते हैं। जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तो ये प्रदान कर देते हैं। भगवान अयोध्या वासियों से कहते हैं, औरो एक गुप्त मत सबई कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। महादेव प्रसन्न हुए, अब ये मार्ग दे दिया, अब बहुत सावधानी से चलो। महाराज जी, जैसे जब नाम जब मिला तो हम शमशान साधना करके परेशान हो गए थे किसी तनाव से। महाकाली देखो एक हम आपको बात बता रहे हैं, भगवान भूतेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मार्ग हैं, जैसे अघोर मंत्र है, अघोर पंथ है, बहुत से मार्ग हैं। हमारे भगवान का एक स्वभाव है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। अगर आप उनको अघोर रूप से देखोगे, वैसा आपको अनुभव करा देंगे। वो भूत रूप से देखोगे, भूत रूप से आपको दिखा देंगे। मंत्र सिद्ध करके वासनाओं की, कामनाओं की पूर्ति के लिए सिद्ध बनकर पूजने लगोगे, लेकिन भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। आज शिव जी की कृपा हुई कि आप भटकने से बच गए और मार्ग आपको मिल गया। इसलिए सौम्य और शांत और पवित्र आहार करते हुए दैन्य भाव से चलोगे तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। हाँ, कब जैसे शिव उपासना में है, जो संभल नहीं पाते हैं तो फिर वो गलत मार्ग का अवलंबन ले लेते हैं, क्योंकि हम काशी में ही रहे, घाटों में ही रहे और उन्हीं के उपासक रहे हैं।
फिर वो इसीलिए तो हम आपके पास आए। हाँ, वो अन्य जो नहीं पाना चाहिए वो पाने लगते हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो पीने लगते हैं और कहते हैं भगवान शिव हलाहल विष समस्त देवता और भगवान की प्रार्थना स्वीकार की। जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला जो पूरे विश्व को भस्म कर देता। तो स्वयं अजित भगवान श्री हरि समस्त देवता दैत्य भगवान शिव के शरण में गए और जब वंदना की और कहा प्रभु रक्षा करो इस जगत की, क्योंकि आप ही कर सकते हो रक्षा। तो उन्होंने प्रार्थना की और भगवान शिव ने पूरे हलाहल विष को कंठ में रोक लिया और नीलकंठ नाम। वो कोई नशा थोड़ी करते हैं यार महाराज जी, ऐसा कोई अगुरगु हुआ नहीं, हम नशा तो कभी नहीं किए। अज्ञानतावश जैसे मांस का सेवन हो रहा था, महाकाली के आदेश से जब राम नाम का आदेश हुआ, जैसे महाराज जी नाम में मिला था, परेशान होके महाकाली के मंदिर में बैठे हुए। हाँ, इसमें हमको देखो एक हमारी प्रार्थना है, कहीं हमको शैव उपासना में मांस भक्षण का कहीं भी आदेश नहीं हुआ, कहीं भी किसी शास्त्र में आदेश नहीं है। आप ये कहीं किसी गलत सलाह में या अपने मन की सलाह में फंस गए, नहीं आजीवन बचपन से लेकर के अभी तक मतलब महाराज जी उसका वही संकल्प लेके परित्याग कर दिया, काफी समय हो गया। अब कभी नहीं, क्या सामने माँ काली के आदेश से छोड़ दिया, अब कभी महाकाली के आदेश से हमने ऐसा किया। जैसे अनुभव हुआ परेशानियों से, माँ ने बोला 4 लाख का, ऐसा अनुभव हुआ कि 4 लाख राम नाम का जाप कर लो। हमको बस इतना केवल कहना है कि हमारी वो माँ ही नहीं हो सकती जो हमारे भाइयों की हत्या पसंद करती है। अगर वो हमारी जगदम्बा है तो हमारा ही भाई वो है, और अगर बकरा की बलि लेकर अम्मा प्रसन्न होती तो मुझे लगता वो अम्मा नहीं है। ऐसा माँ का स्वभाव नहीं है। ये हमारा अपनी जिह्वा को पोषित करने के लिए ऐसी लीलाएं करते हैं, नहीं तो अम्बा ऐसा, अम्बा ने रक्त चाटा, रक्त बीज का कारण था। वो ऐसा राक्षस दैत्य था कि अगर उसका अस्त्र मारो और जितने बूंद वो गिरेगा रक्त, उतना दूसरा रक्त बीज तैयार। अब कोई देवता अस्त्र प्रहार करे तो सैकड़ों लाखों रक्त बीज तैयार। अब अम्बा ने विचार किया आप कैसे इसको कैसे, भाई आप जितना काटो उसको, एक को काटा जितना रक्त निकला, लाखों रक्त बीज वैसे ही तैयार हो गए। तब आद्या शक्ति महाकाली की सब देवताओं ने प्रार्थना की कि अम्मा तुम ही देख सकती हो, बहुत ही उद्दंडता कर रहा है। तो योजनों लंबी जिह्वा, योजनों विशाल खड्ग और खप्पर मारा, जिह्वा में लपेट करके पूरा चाट गए, एक और नहीं, सबको मार के। तो अम्बा ने ये किया है अपने बेटों के रक्षा के लिए। ये जो निरीह जीव हैं, तुम्हारे एक चुटकी से ऐसे काटे तो आ करोगे, पर दुख देने वाला कभी सुखी हो जा, किसी की आराधना करता हो, मुझे तो समझ में नहीं आता। आराधना का स्वरूप होता है परिहित सरिष। कोई भी सिद्धांत ऐसा हमें आज तक नहीं मिला, क्योंकि शैव उपासना में हम भी रहे और बहुत अनन्य रहे और कट्टर शैव रहे, कोई मिलावट नहीं रही है। हाँ, ऐसा नहीं कि हम चिता की भस्म नहीं लगाई या काशी के घाटों का सेवन नहीं किया या भस्मीभूत महादेव जी की आराधना नहीं की, पर अभक्षा भक्ष का कहीं भी ऐसा नहीं लिखा। देखो एक स्थिति होती है, जैसे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जा रहे थे तो अपने शिष्यों की परीक्षा के लिए वो एक जगह मछली बिक रही थी, ऐसे उठाया, ऐसे ऐसे खड़े हो गए। तो 4 जो शिष्य थे वो खड़े रहे ऐसे, और अन्य जो थे कि गुरुजी पा रहे तो अनुकरण कर रहे हैं। आगे बढ़े तो कांच गलाया जा रहा था, नारियल का खप्पर में ऐसे भरा कांच हो, ऐसे गलता हुआ कांच पी लिए। अब शिष्यों की तरफ देखा, उनकी तरफ नहीं, बोले पियो। गुरुजी सामर्थ्य नहीं तो मछली क्यों खाई? बोले आपने खाई। तो बोले पिया ना हमने। उनसे पूछा आपने क्यों नहीं खाया जब हम पा रहे थे? तो उन्होंने आपने आज्ञा नहीं करी। उत्तम बात यह है कि जो सिद्ध महापुरुष कर रहे हैं वो हमारी सामर्थ्य है। अब उन्होंने ऐसे किया, जिंदा मछली निकल गया, जल में छोड़ दिया। अब वो ऐसे किए तो सब लीवर में पहुंच चुकी थी। तो हम महापुरुषों, जैसे सिद्ध ऐसे हुए हैं महापुरुष, उनकी कुछ लीलाएं विचित्र हुई हैं। हम उनके केवल आदेश उपदेश से जो आचरण मिलते हैं वो मानते हैं, अन्यथा प्रणाम है, आप महापुरुष हो, आपकी बात अलग है, हमको वैसे कार्य नहीं करने हैं। तो बड़ी कृपा हुई, खूब नाम जप करो और पवित्र भोजन, पवित्र आचरण और किसी भी जीव को किसी भी तरह से दुख ना पहुंचाना, इसी से साधुता पुष्ट होती, चाहे जिस मार्ग का हो। नहीं तो आप देखो, आप खुद निर्णय करें कि आपकी बुद्धि आपको धोखा देने लगी थी, मतलब
हाँ, आगे चल करके जो स्थिति आती वो आप अपने को भले सिद्ध कहते, लेकिन एक पागल किसी और कोई स्थिति नहीं रहती। आद्या शक्ति को, या जैसे हनुमान जी हैं, इनको प्रभु और प्रीतम मानकर आराधना करोगे तो निकल जाओगे। अगर अधीन करने की कोशिश करोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। इनको अधीन करने की सामर्थ्य किसी की नहीं। जब अम्बा अपने रूप में आ गई तो शिव जी चरणों में पड़े थे। दर्शन करते हो कभी? ऐसा दर्शन क्यों? मां विशाल और वो चरणों में पड़े हुए हैं। आद्या शक्ति है। कभी कोई जैसे ऐसे नहीं कि हम दैवी शक्ति को सिद्ध, वो बहुत, इसलिए नाम जप करे। बड़ी कृपा है कि आपको राम राम का मार्ग मिल गया। खूब नाम जप करो। कोई कुछ चलता ही नहीं महाराज इनके अलावा। हाँ, बस शांत और किसी से कहिएगा भी नहीं, क्योंकि फिर अंतर ध्यान हो जाता है। अगर हम कहते हैं हमारा भजन बहुत दिव्य चल रहा है, निरंतर चल रहा है, वो रुक जाएगा। ये हम दिव्यता की बात कहते हैं। आज जैसे यहाँ संत सभा में कह दिया, अब इसके बाद कभी नहीं कहना। शांत, और ऐसे कोई भी आचरण या ऐसा पहनावा ऐसा ना होना चाहिए जो सात्विक ना हो, शतोगुण से युक्त पहना। देखो भगवान शिव हैं, उनकी हम समानता नहीं कर सकते। जैसे वो मुंडों की माला पहनते हैं, उनकी समानता कर सकते हैं। अगर वो आंख मूंद लिए तो 88,000 वर्ष एक बार में आंख मूंद गई। शंकर सहज स्वरूप संभारा लाग समाज। 88,000 वर्ष। अपनी आयु कितनी है? 80 और 100, 88 तक पहुंच जाए तो बड़े भाग्यशाली समझो। 88,000 वर्ष की जिनकी समाधि लगती है, उनसे हम होड़ कर सकते हैं कि वो मुंडों की माला पहनते तो हम मुंडों की माला पहने, वो जहर खाए तो हम। धतूरे का फल चढ़ता है, एक धतूरे के फल में 20-25 आदमी मर जाएंगे। महादेव जी के धतूरों का फल, मतलब वो अद्भुत देवता है। उनकी प्रसादी भी बहुत होश है से ले। मतलब सेव भी चढ़ता है तो सेव ले लो। अब कह दो सबे प्रसाद तो एक धतूर का फल है, खा लोगे तो हजम कर ले की सामर्थ्य थोड़ी। वो देवादिदेव महादेव सबकी सामर्थ्य। इसीलिए बहुत ही सत्संग की आवश्यकता होती है, नहीं तो उसमें क्या उद्दंडता आ जाती है। आराधना में उद्दंडता आ जाती है और वो फिसल कर मानसिक विक्षिप्त हो जाता है। फिर लोग उसको सिद्ध मानने लगते हैं। मानसिक विक्षिप्तता को जो जितना धर्म के विरुद्ध उद्दंडता करे, उसको 4 लोग जो है ना वो सिद्ध घोषित कर देते हैं। ये कलयुग का प्रताप है। जैसे कई बातें ऐसे देखने को मिलती हैं जो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो, कभी सिद्ध ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे हम सात्विक भाव लेकर के चले और परिपक्व हुए तो वही भाव रहेंगे ना। तो सिद्धावस्था में तो और सावधानी सिद्ध हो चुकी है। वो असावधान कैसे बर्ताव करता है? आजकल जितना कोई असावधान बर्ताव करे तो उसे कहा जाता है ये सिद्ध हो गए, क्योंकि अज्ञानी जीव है। सिद्धावस्था की हर एक स्थिति हमारे शास्त्र में लिखी है। सिद्धावस्था का सीधा परिचय है, जिसकी कोई चाह नहीं रह गई है, जिसको अपमान दुख नहीं दे सकता, सम्मान सुख नहीं दे सकता, जिसको मृत्यु से भय नहीं लगता, जो सच्चिदानंद की स्थिति में हर समय रहता है, वो परिपक्व माना जाता है। अब ऐसा नहीं कि भक्ष का कोई विधान न माने, मन मानी आचरण कर बोले क्यों बोले सिद्ध हो गए या उदित हो गए, ऐसा हमने शास्त्रों में नहीं पाया। हमने सिद्धों के खूब दर्शन किए गंगा किनारे, बड़ी मर्यादा से, बड़ी शास्त्र पद्धति से रहने वाले। तो इसलिए सावधान होकर चला जाए, कहीं त्रुटि न हो जाए, नहीं बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, डिप्रेशन में पहुंच जाएगा, पागल हो जाएगा और उसे लोग सिद्ध मानेंगे। चमत्कार ये होता है कि उसी को सिद्ध मान लिया जो इतना ऊट पटांग बोले अरे सिद्ध पुरुष अवधूत है इनकी, नहीं उसको दवा की जरूरत है। उसे दवा ले, शांति से शास्त्र मर्यादा से चले, ऐसा है जी। राधा